माय हीरो अकेडमी के वर्ल्ड को देखो, हर जगह हीरो। कोई विलन अटैक करेगा, हीरो आ जाएगा। कोई डिजास्टर होगा, हीरो आ जाएगा। किसी को रेस्क्यू करना है, हीरो कर देगा। और इन सबसे ऊपर है ऑलमाइटी, द सिंबल ऑफ बेसिकली एमएचए की दुनिया में ऑलमाइटी एक हीरो कम और एक वॉकिंग इमरजेंसी सर्विस ज्यादा। जहां भी ऑलमाइटी खड़ा है वहां पे लोगों को लगता है भाई टेंशन मत ले किसी भी चीज की, यहाँ पे ऑलमाइटी खड़ा है, ये सब संभाल। और ऑनेस्टली अगर ऑलमाइटी मेरे शहर में घूम रहा होता तो मैं भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक सेंस भूल जाता, क्योंकि सब कुछ तो वो संभाल लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, पूरी सोसाइटी ने एग्जैक्टली यही कर दिया। और यही है माय हीरो अकेडमी के हीरो का सबसे डार्क। बिकॉज़ एमएचए की स्टोरी सिर्फ हीरो वर्सेस विलन की नहीं है, इट्स आल्सो अबाउट अ सोसाइटी दैट बिकम्स सो डिपेंडेंट ऑन हीरोज कि इन्होंने उन लोगों को देखना इतना बंद कर दिया कि वो विलन बनने से पहले वो हेल्प भी मांग रहे थे। और आज हम देखेंगे कि कैसे एक सीमिंगली परफेक्ट हीरो सोसाइटी के अंदर काफी कुछ सीरियसली रॉन्ग था। क्वर्क्स के आने के बाद दुनिया कंप्लीटली चेंज हो गई। कुछ लोगों के पास इनक्रेडिबल पावर्स और कुछ क्वर्क्स इतने डेंजरस थे कि अगर उसे फ्रीली यूज किया जाए तो एक नॉर्मल सिटी भी डिजास्टर जोन बन सकता है। तो इसीलिए सोसाइटी ने एक प्रॉपर हीरो सिस्टम क्रिएट करा। प्रोफेशनल हीरो, हीरो लाइसेंस, हीरो एजेंसी, हीरो स्कूल और ऑब्वियसली हीरो रैंक। मतलब कि दुनिया बचाओ विलेन, और इसी के साथ लीडर बोर्ड भी मेंटेन करो। बेसिकली पबजी का रैंक पुश बट विद सुपर पावर। लेकिन जोक्स असाइड, ये सिस्टम जेन्युइनली बहुत यूजफुल था। हीरोज ने सोसाइटी को सेफर बनाया। और फिर आया ऑलमाइटी। ऑलमाइटी सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं था, ही बिकम द सिंबल ऑफ पीस। उसकी प्रेजेंस विलेंस के लिए एक वार्निंग थी और सिविलियंस के लिए एक रेजोरेंस। अगर ऑलमाइटी आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन इसी सक्सेस ने एक डेंजरस हैबिट क्रिएट कर दी। पीपल स्टॉप बिलीविंग दैट दे कुड हेल्प। उन्हें लगने लगा कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हीरोज तो आके बचा ही लेंगे। ये और एमएचए हमें इसका सबसे पेनफुल एग्जांपल देता है। तेनको सिमुरा। तेनको एक छोटा बच्चा था, उसकी फैमिली ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। उसके फादर हीरोज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन तेनको खुद एक हीरो बनना चाहता था। He admired hero। और फिर एक दिन उसकी quirks awaken होती है and everything goes horribly wrong। तेनको अकेला रह जाता है। He really need help। लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। और ये सीन इस पूरी स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इमेजिन एक बच्चा क्लियरली हेल्प मांग रहा है और सोसाइटी का रिएक्शन है someone else will handle it। और ये someone else कभी आता ही नहीं। Why? क्योंकि सारे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हीरो आके बचा लेगा। और आखिरकार में ऑल फॉर वन आता है। जिस सोसाइटी को तेनको को सेव करना था, उसी सोसाइटी के फेलियर ने ऑल फॉर वन को उस तक पहुंचा दिया। और यहीं पे एमएचए लिटरली एक बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता है, अगर सोसाइटी में हीरोज हर जगह है तो किसी बच्चे को बचाने के लिए हीरो की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो हर जगह है ना, किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं करी? अब यहाँ ऑलमाइटी को ब्लेम करना बहुत इजी है, लेकिन ऑनेस्टली ऑलमाइटी की इंटेंशन कभी भी प्रॉब्लम थी ही नहीं। ही जेन्युइनली वांटेड टू सेव पीपल। उसी ने पीस को एस्टैब्लिश करा था, क्राइम रेट बहुत कम कर दिया था और उसने मिलियंस ऑफ पीपल को होप दी। लेकिन वहाँ पे एक कॉन्सिक्वेंसेस भी था जिसका कोई इंटेंशन ही नहीं था, कि सारे उस हीरो पे डिपेंड होने लगे। ऑलमाइटी बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये एक सिंबल बन गया कि सोसाइटी ने इस पूरे हीरोइज्म कम्युनिटी को सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट कर दिया। बेसिकली ऑलमाइटी इक्वल टू पीस। मतलब कि अगर कभी ऑलमाइटी गायब हो जाता है तो peace.exe हैज स्टॉप्ड वर्किंग। और कामिनो के बाद जब ऑलमाइटी रिटायर होता है, सोसाइटी को सडनली रियलाइज होता है कि ओ हम एक्चुअली कितने डिपेंडेंट थे। और ये सिर्फ ऑलमाइटी की नहीं, पूरे सोसाइटी की प्रॉब्लम थी। हीरोज का काम ऑब्वियसली लोगों को सेव करना ही था, लेकिन हीरो सोसाइटी में हीरोज की रैंकिंग भी होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पॉपुलैरिटी, पब्लिक इमेज, मीडिया अटेंशन, स्पॉन्सर। और थ्योरेटिकली ये सब हीरोज को मोटिवेट कर सकता है, बट देयर्स अनदर साइड। जब हीरोइज्म एक प्रोफेशन के साथ साथ कंपटीशन भी बन जाए तो कुछ हीरोज के लिए बीइंग द बेस्ट बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन सिंपली डूइंग गुड। और इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल है एंडेवर। एंडेवर एक्सट्रीमली पावरफुल था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, वो कितनी भी ज्यादा मेहनत करे हमेशा ऑलमाइटी ही नंबर 1 आता था। और एंडेवर ने इस कंपटीशन को थोड़ा ज्यादा ही पर्सनली ले लिया। मतलब कि बंदे को पोजीशन नंबर 2 से इतनी नफरत हो गई थी कि उसके बाद वो जो करता उस पे खुद एक कहानी बन सकती है। और ये प्रॉब्लम कोई सिंपल बेसिक सा कंपटीशन नहीं था। एंडेवर की ऑब्सेशन उसकी पर्सनल लाइफ तक पहुंच गई। वो कुछ ऐसा बनाना चाहता जो ऑलमाइटी को भी सरपास कर दे, एंड दैट पर्सन सपोज्ड टू बी सोलो। लेकिन इस ऑब्सेशन का प्राइस सिर्फ एंडेवर ने नहीं पे किया, उसकी पूरी फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ा। सोतो, रे और स्पेशली तोया के पास इनक्रेडिबल फायर पावर थी, लेकिन उसकी बॉडी इस चीज को प्रॉपर्ली हैंडल ही नहीं कर पाती। उसकी ये लिमिटेशन को सिंपली एक्सेप्ट करने की जगह एंडेवर अपने सपने को चूज करना ज्यादा प्रेफर करता है। इवेंचुअली सोतो बिकम द फोकस, और तोया को फील हुआ कि उसे रिप्लेस कर दिया गया। दैट रिसेंटमेंट केप्ट ग्रोइंग एंड इवेंचुअली तोया बिकम दाबी। दाबी की स्टोरी सिर्फ एक फैमिली ट्रेजेडी नहीं थी, इट आल्सो एक्सपोज द डार्कर साइड ऑफ हीरो सोसाइटी। लेकिन एंडेवर कोई ऐसा फादर नहीं है जिसने सिंपली कोई गलती करी है। और जब दाबी ने एंडेवर का पास्ट पब्लिक के सामने एक्सपोज किया तो सिर्फ एक फैमिली का सीक्रेट नहीं रिवील हुआ था,
द परफेक्ट इमेज ऑफ नंबर 1 हीरो फॉलिंग अपार्ट। और यही हीरो सोसाइटी की नेक्स्ट प्रॉब्लम है, पब्लिक इमेज। हीरो सोसाइटी में हीरो सिर्फ विलन से फाइट नहीं करता, हीरोज के पास खुद की एजेंसीज हैं, उनकी रैंकिंग है, उनके खुद के फैंस है, मीडिया कवरेज है, स्पॉन्सर्स और पब्लिक एक्सपेक्टेशन। मतलब कि हीरो को विलन भी पकड़ना है और पीआर टीम को भी खुश करना है। क्योंकि सोसाइटी सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि हीरो सिर्फ लोगों को बचाए, वो चाहते थे कि हीरोज हीरो की तरह लगे। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ परफेक्ट इमेज कैन हाइड अ वेरी इम्परफेक्ट। और इसकी डार्कर साइड द हीरो पब्लिक कमीशन से बेहतर कोई और रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। पब्लिकली हीरो पब्लिक सेफ्टी कमीशन का पर्पस था कि सोसाइटी को सेफ रखना है, हीरोज को रेगुलेट करना है, थ्रेट से डील करना है। और ये सारी चीजें बहुत रीजनेबल साउंड हो रही होगी, लेकिन जब हम इसके एक्चुअल मेथड को देखते हैं, हाँ उसके बारे में बात करते हैं। द कमीशन ऑपरेट बिहाइंड द और इसका सबसे डिस्टर्बिंग एग्जांपल है लेडी नागांड। नागांड एक प्रो हीरो, लेकिन कमीशन ने उसे एक सीक्रेट मिशन पे उसका यूज किया। वो सिंपली विलेंस को अरेस्ट नहीं कर रही थी, उसको सिस्टम के थ्रू एलिमिनेट करने की कोशिश करी जा रही थी। थिंक अबाउट दैट कॉन्ट्राडिक्शन। पब्लिक के सामने तो हीरोज जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है, हीरो इज बीइंग यूज्ड एज एन एसेसिन। और जब नागांड ने सिस्टम पे क्वेश्चन उठाया तो वो खुद एक थ्रेट बन गई। और यहाँ एमएचए अब तक का सबसे सीरियस क्वेश्चन पूछता है, अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेफ्टी के नाम पे हीरोज को सिर्फ एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, तो हीरोज और वेपन के बीच में डिफरेंस क्या रह जाएगा। वैकेंसी इसका दूसरा एग्जांपल भी है। कमीशन ने उसकी पोटेंशियल देखी, उसको ट्रेन करा, उसको शार्प किया, एंड इवेंचुअली हॉक्स बिकम वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट हीरो। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, वो अपनी ही लाइफ को ओन नहीं करता, उसको कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जो कि नॉर्मल हीरोज नहीं कर सकते। अंडरकवर जाना, विलन्स के बीच इन्फिल्ट्रेट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डेंजरस डिसीजन लेना। मतलब उसके चाइल्डहुड से ही उसका जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा था कि बी यूजफुल, डोंट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, प्लीज इन्फिल्ट्रेट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और किसी तरह इसको एक नॉर्मल करियर पाथ की तरह माना जा रहा है। हॉक्स का कैरेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है कि हीरो सोसाइटी में हीरो से सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ नहीं मांगी जा रही, ये सिस्टम को उनकी जिंदगी सैक्रिफाइस करने के लिए कह रही है। लेकिन हीरो सोसाइटी के प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट और रैंकिंग तक लिमिटेड नहीं थे, और सबको सेम एक्सपीरियंस नहीं देते। कुछ पावरफुल होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, और सोसाइटी को सिंपली अनकंफर्टेबल कर देते हैं। यहीं से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, स्पेशली हेटेरोमोर्फिक्स के अगेंस्ट। स्पिनर्स का एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है, उसके अपीयरेंस की वजह से उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, और इवेंचुअली उसे लीग्स ऑफ विलेंस में एक जगह मिलती है। एटलीस्ट उसने उससे तो एक्सेप्ट कर लिया। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि स्पिनर ने एक राइट एक्शन लिया है, लेकिन उसकी स्टोरी से भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज शो करती है कि एक वल्नरेबल पर्सन कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है किसी एक ग्रुप के लिए जब उसके साथ वो गलत कर रहे हैं। हिमिको टोगा की भी स्टोरी इसी आइडिया को एक डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर करती है। उसका कॉर्क्स ब्लड से कनेक्टेड था, और उसकी फीलिंग्स और डिजायर्स भी सोसाइटी के नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से अलग थे। लेकिन उसको समझने की जगह सोसाइटी के लोग चाहते थे कि वो बस नॉर्मल बन जाए। उसने खुद को अंदर से छुपाना सीख लिया, और जब किसी चाइल्ड को ऐसा बार बार फील कराया जाए कि तुम जैसे हो वैसे एक्सेप्टेबल हो ही नहीं, तो इवेंचुअली वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होने लगता है। टोगा के एक्शंस ऑब्वियसली रॉन्ग थे, बट एमएचए में उसे सिर्फ एक विलेन की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि ये पूछता है कि उसके विलेन बनने से पहले कोई आके उससे समझने की कोशिश करता तो क्या होता। और ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्टेन। भाई ने हीरो सोसाइटी देखी, हीरो रैंकिंग देखी, फेम देखा, और बोला ये हीरोज नहीं है। और फिर उसने अपनी ये कंप्लेंट को कस्टमर केयर में सबमिट करने के बजाय स्वॉर्ड निकाल दी। ऑब्वियसली स्टेन का मेथड कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन उसका ये अनकंफर्टेबल पार्ट भी है कि उसके क्रिटिसिज्म में ट्रुथ था। स्टेन ऐसा बिलीव करता है कि एक हीरो को लोगों को बचाना चाहिए क्योंकि हीरो लोगों को सच में बचाना चाहता है, ना कि इसलिए कि उसे फेम, मनी या स्टेटस चाहिए। और इसी वजह से उसकी आइडियोलॉजी इसके डिफीट होने के बाद स्प्रेड हुई, क्योंकि लोग उसके वायलेंस से एग्री ही नहीं करते थे। लेकिन उसके वर्ड्स के पीछे के वो फ्रस्ट्रेशन को वो सारे लोग समझ सकते थे। सो इज हीरो सोसाइटी इविल? तो इसका आंसर है नहीं। और यहाँ पे एमएच और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज अगर इसका कंक्लूजन सिंपल होता कि हीरोज बुरे हैं और विलेन्स अच्छे हैं, तो इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग रहती है, तो बहुत ज्यादा सिंपल रह जाता है। बहुत सारे हीरोज जेन्युइनली अच्छे लोग हैं, ऑलमाइटी जेन्युइनली लोगों को बचाना ही चाहता है। डेकू भी सच में लोगों को बचाना ही चाहता है। आइजावा, मिरुको और बेस्ट जिनिस्ट अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं सिर्फ सिविलाइजेशन को बचाने के लिए। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि सारे हीरो फेक है, प्रॉब्लम उनके अराउंड सिस्टम है। सिस्टम जहाँ पे हीरो पे बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं, एक सिस्टम जो कि ऑब्सेस्ड है रैंकिंग और इमेज से, एक सिस्टम जो कि खुद की मिस्टेक छुपाता रहता है, एक सिस्टम जो कि विलेन बनने से पहले उन लोगों की हेल्प नहीं करता, और शायद ही हीरो सोसाइटी की बिगेस्ट फेलियर होगी। इट बिकम वेरी गुड विद डीलिंग विद विलेन, पर कभी भी सिस्टम ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो एक्चुअली में विलेन बने कैसे। सिगारेकी को मदद की जरूरत थी, लोग चाहते थे कि लोग उसे समझे। स्पिनर को डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना था, ट्वाइस आइसोलेट हो रखा था, दाबी अपने ही फैमिली के ऑब्सेशन में दब चुकी थी, नागांड को सिस्टम ने यूज करा। ये सब कैरेक्टर इनोसेंट तो नहीं थे, उन्होंने टेरिबल चॉइस ले रखी है, लेकिन उन सब में कोई चीज कॉमन, उन सबको विलेन बनने से पहले मदद की जरूरत थी, और सोसाइटी ने वो हेल्प नहीं करी। और यहाँ पे डेगो का कैरेक्टर
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरुआत में डेकू का ड्रीम बहुत सिंपल था कि उसे ग्रेटेस्ट हीरो बनना है, ऑलमाइटी जैसा। पर जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है उसे समझ में आता है कि एक हीरो का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि विलन को मार दो, इट्स अबाउट सेविंग पीपल, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिन्हें सोसाइटी नहीं बचा सकती। इसी वजह से डेकू सिगारेकी की तरफ बहुत अलग तरीके से देखता है। उसने सिर्फ एक डेंजरस विलन की तरह उसे नहीं देखा था, वो देखता है कि सिगारेकी के अंदर एक लोनलीस्ट चाइल्ड है और इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओल्ड हीरो सोसाइटी अक्सर पूछती है हाउ डू वी डिफीट दिस विलन, लेकिन डेकू पूछता है कि ये इंसान एक विलन बना कैसे, और ये सिर्फ बेसिकली है हार्ट ऑफ एमएच। तो आखिर क्या थी एमएच के हीरो की डार्क ट्रूथ? इट्स नॉट कि हीरो फेक थे, इट्स नॉट आल्सो कि वो पूरा सिस्टम इविल था, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट दैट विलन्स वर सीक्रेटली इनोसेंट, बल्कि इसकी रियल प्रॉब्लम तो इससे भी कई ज्यादा सिंपल थी। सोसाइटी बिकम टू डिपेंडेंट ऑन हीरोज। ऑलमाइटी ने वो पीस लाया था, लेकिन लोग भूल चुके थे कि उनकी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है लोगों को बचाने की, एंड दिस इज हाउ इट गोस। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर तुम्हें सैंक्स के बारे में जानना है कि उसकी ओरिजिन क्या थी, क्या वो सच में एक पायरेट है, तो उसके लिए ये वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।